नागवंशी लोग यह तथागत बुद्ध के रक्षक थे। बुद्ध कालखंड में तथागत बुद्ध को कई बार जान से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन बुद्ध बचते रहे। तथागत बुद्ध इसलिए बचते रहे क्योंकि तथागत बुद्ध का रक्षण करने वालों का काम नागवंशीय लोगों ने किया था। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें नागवंशी लोग बुद्ध की रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। तथागत बुद्ध का समय समय पर नागवंशी लोगों ने रक्षण किया, इसलिए बुद्ध विरोधी लोगों ने उन नागवंशी रक्षकों को राक्षस कहना शुरू किया। तथागत बुद्ध को नागवंशी लोगों ने अपने सर पर जगह दी थी, इसलिए बुद्ध विरोधी लोग तथागत बुद्ध का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। तब से सर पर चढ़ाकर रखना यह कहावत बुद्ध विरोधी लोगों ने अमल में लाई है। वह कहावत अब तक शुरू है। पहला चित्र तमिलनाडु का है। यह शिल्पांकन तमिलनाडु में मिला है, जिसमें बुद्ध नाग लोगों के ऊपर दिख रहे हैं। बुद्ध कभी नागवंशी लोगों के छत्र छाया में दिखते हैं तो कभी नागवंशी लोगों के ऊपर दिखते हैं। तमिलनाडु में स्थित इस मूर्ति को कृष्ण की मूर्ति कहा जा रहा है। कोई इस मूर्ति को राम की मूर्ति भी कह रहा है, किंतु सच बात यह है कि किसी भी प्राचीन मूर्तियों में देवी देवता नहीं मिलते, बल्कि बुद्ध ही मिलते हैं। तथागत बुद्ध को नागवंशी लोगों ने छत्र छाया में लिया था। उसके बाद नागवंशी लोगों ने तथागत बुद्ध को अपने सर पर जगह दी थी। तथागत बुद्ध के आंदोलन की रक्षा इन्हीं नागवंशी राजाओं ने की थी, इसलिए तथागत बुद्ध का यह आंदोलन फल फूला था, ऐसा उस मूर्ति का अर्थ निकलता है। इससे स्पष्ट होता है कि कालियामर्दन की कहानी तथागत बुद्ध को सामने रखकर ही बनाई गई है। दूसरा चित्र श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण की इस लीला को कालियामर्दन वंश के नाम से जाना जाता है। दोनों चित्रों का ऐतिहासिक तथ्य और सबूतों के आधार पर यदि बारीकी से अध्ययन किया जाए तो सिर्फ तथागत बुद्ध की ही सच्चाई सामने आएगी। अब सवाल ये है कि तथागत बुद्ध का पहला शिल्पांकन काल्पनिक है या श्री कृष्ण का काल्पनिक है। इस पर आप सभी विचार कर सकते हैं। तथागत बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध इतने लोकप्रिय हुए थे कि उस समय के राजा लोग अपने मुकुट में बुद्ध की मूर्ति और प्रतिमा को स्थापित करते थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भी अपने शासनकाल के दौरान में तथागत बुद्ध को अपने मुकुट में चित्रित किया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने मुकुट की मूर्ति में बुद्ध अंकित किए थे। यह आप चित्र में देख सकते हैं। इससे तथागत बुद्ध की महानता और लोकप्रियता को समझा जा सकता है।